हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी। राइट, तो ये है हमारे पास इसका समरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास वर्ड्स, राइट, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस समरी का एक एक लाइन करके हिंदी है। राइट, ये पूरे यहाँ तक जो है पूरे हिंदी है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करनी है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। राइट, इसके बाद जो है ये वर्ड्स देख लेना, आप इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्योंकि जब आप इसे याद करोगे तभी जो है अच्छे से लिख पाओगे एग्ज़ाम में। राइट, तो इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से जो है लिख लेना और याद कर लेना। तो चलिए हम समरी स्टार्ट करते हैं। तो समरी जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा समरी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे लिखा है W.H. ऑर्डन ने। कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम रिटन बाय W.H. ऑर्डन। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डन द्वारा लिखी हुई कविता है। यानी इसे जो है W.H. ऑर्डन ने लिखा है। राइट, आगे हमारे पास W.H. ऑर्डन 21 फरवरी 1907 टू 29 सितंबर 1973 was a ब्रिटिश अमेरिकन पोइट। यानी W.H. ऑर्डन का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 21 फरवरी 1907 को। राइट, और इनकी मृत्यु हो गई 29 सितंबर 1973 को। राइट, इनकी मृत्यु हो गई। और ये जो थे वो एक ब्रिटिश अमेरिकन कवि थे। राइट, अगला लाइन है हमारे पास, ही वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। यानी उन्होंने अपने संग्रह द एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 में पुलित्जर पुरस्कार जीता। यानी उनको जो है ये पुलित्जर प्राइज जो है 1948 में मिला। राइट, यानी ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखना। पूछ सकता है कि किनको मिला, किस पोइट को मिला, तो आप बता देंगे कि ये जो प्राइज है इस पोइट को मिला। और कब मिला? तो 1948 में मिला। राइट, अगला पॉइंट है वो है द पोइट कंपेयर्स मैन टू अ ट्री इन दिस पोएम। यानी कवि ने इस कविता में आदमी की तुलना एक वृक्ष से की है या करते हैं। यानी कवि ने जो है इस पोएम में जो आदमी है, जो मनुष्य है, आदमी मतलब ये नहीं कि बस मैन, आदमी मतलब ये कि जो मनुष्य है उसकी तुलना किससे की है? वृक्ष से, एक पेड़ है उससे तुलना की है। अगला लाइन है हमारे पास वो है दिस इज अ नेचर पोएम। यानी यह प्रकृति की कविता है। आगे कहता है कि इट डील्स विद द ऑटमन सीजन। यह जो है यह शिशिर ऋतु का वर्णन करती है। शिशिर ऋतु यानी पतझड़ के टाइम, जब पतझड़ होता है ना कि पेड़ से पत्ते पूरे गिरने लगते हैं, उस टाइम का वर्णन करती है। जो पोएट ने इस कविता में सब कुछ कहा है वो उस टाइम के बारे में कहा है जब सारे पत्ते गिरने लगते हैं। एक होता है जब पत्ते आते हैं, नए नए पत्ते, उस टाइम का नहीं। ये तब की बात कर रहे हैं जब सारे पत्ते जो होते हैं झड़ने लगते हैं। राइट, और पेड़ सूखने लगते हैं, तो उस टाइम के बारे में इस कविता में कवि ने बात करी है। तो आगे हम जानेंगे ही। देखिए यहाँ पे है लीव्स आर फॉलिंग, यानी पत्तियां गिर रही है। आगे है दे लीव देयर ब्रांचेज, यानी वे शाखाओं से अलग हो रही है। वे मतलब कौन? पत्तियां। यानी पत्तियां जब गिर रही है तो क्या हो रही है? शाखाओं से अलग हो रही है। राइट, अगला लाइन देखते हैं, ट्रीज हैव बिकम लीफलेस। और जो ट्री है वो लीफलेस हो गई है। जाहिर सी बात है, पत्ते गिर रहे हैं, आपने देखा भी होगा इस मौसम में होता है कि पत्ते गिरने लगते हैं तो क्या होते हैं, एक एक करके सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो लीफलेस हो जाते हैं। यानी उसमें पत्ते होते नहीं, वो एकदम से लीफलेस हो जाते हैं, बिल्कुल पत्ते नहीं होते हैं। मतलब पूरे बस दिखेगा मानव कंकाल जैसे एकदम से वृक्ष जो है कभी कभी दिखाई देगा आपको। यानी वृक्ष जो है वो कैसे हो जाते हैं? वो हो जाते हैं पत्ते रहित। राइट, अगला कहते हैं वो कहते हैं दे लुक बोल्ड, यानी वे गंजे दिखाई पड़ते हैं। अभी मैंने बताया ना वो एकदम से कंकाल की तरह पूरे गंजे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि
कुछ है ही नहीं, पत्ते यानी गंजे का मतलब जो पत्ते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं, जिस तरह से इंसान के बाल होते हैं सर पे, और वो सारे बाल क्या होते हैं, एक एक टुई 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 पूरे बाल गिर जाते हैं यानी झड़ जाते हैं, तो गंजे दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे कवि ने कहा है कि वो भी यानी जो वृक्ष है उसके भी सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो वो कैसे लगते हैं, वो गंजे दिखाई पड़ते हैं। राइट। आगे कहते हैं दे आर कवर्ड विद स्नो, यानी वो जो है बर्फ से ढक गए हैं। राइट। अगला है द ट्रीज कवर्ड विद स्नो लुक वेरी ब्यूटीफुल, यानी बर्फ से ढके वृक्ष सुंदर दिखाई पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा फिल्मों में, राइट, जो वृक्ष होते हैं जो एकदम से सूखे वृक्ष होते हैं जिसमें पत्ते वत्ते बिल्कुल नहीं होते, और उस पे स्नो यानी बर्फ के जो मतलब वो होते हैं ना छोटे छोटे बूंदों की तरह, एकदम से जो बूंद की तरह नहीं होते, जिस तरह से हमारे यहाँ बारिश होती है तो कुछ इलाकों में क्या होती है कि मतलब बर्फ़ गिरते हैं, तो वहाँ पे वृक्ष जो है सूखे होते हैं, उस पर बर्फ़ गिरते हैं तो पूरे ढक जाते हैं। राइट। तो वो उस तरह से बहुत अच्छा देखने में लगता है। कहते हैं दिस साइट हैज़ बिकम लवली, यानी यह जो दृश्य है, राइट, काफ़ी अच्छा लगता है। जाहिर सी बात, आपने इसीलिए तो फिल्मों में दिखाया भी जाता है, राइट, कि मतलब पूरे एकदम से ढक जाते हैं, देखने में मतलब अच्छा लगता है। अगला कहते हैं द बर्ड नाइटिंगेल हैज स्टॉप्ड सिंगिंग, यानी बुलबुल पक्षी ने गाना बंद कर दिया। यानी जो बर्ड थी वो पहले क्या करती थी, उस वृक्ष पे जाते थे और अपना वो गाती थी, लेकिन अब इस तरह से हो गए हैं तो वो गाना वाना बंद कर दिए हैं। आगे कहता है इट इज़ सैड टू सी दिस साइट, यानी यह दृश्य देख कर वह उदास है, यानी वो जो है बर्ड जो है वो उदास है। अगला लाइन है वो है क्या, हैंड्स हैव फ्रोजन, यानी हाथ थम गए हैं। हाथ थम गए इसका मतलब क्या, हाथ थम गए या फिर जम गए, इसका मतलब होता है कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि जब वृक्ष बड़े होते हैं, मतलब छोटे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, इसके बाद और बड़े होते हैं, और फल पत्ते वत्ते सब कुछ आते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वे सूख जाते हैं, और धीरे धीरे वो मुरझाने लगते हैं। राइट। आगे कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है इस कविता का, वो ध्यान से सुनिए। कहते हैं लाइक ट्री मैन ऑल्सो हैज़ टू मीट हिज एंड समडे, यानी वृक्ष की तरह मनुष्य को भी किसी दिन अपना अंत प्राप्त करना है। अभी मैंने बताया ना क्या करता है वृक्ष, कि मतलब छोटे से होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और फिर पत्ते वत्ते झड़ने लगते हैं, और फिर वो सूख के मर जाते हैं। ठीक उसी तरह इंसान को भी एक दिन मरना है। राइट। इसी तरह से मरना है। वो भी इंसान भी क्या होता है कि छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मतलब एकदम से सब कुछ होते हैं। जिस तरह से वृक्ष फल देते हैं उसी तरह से वो बच्चे आते हैं, और बहुत कुछ जो लाइफ में होते हैं वो चलते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, उसके बाल, जिस तरह से पत्ते झड़ने लगते हैं उसी तरह से मनुष्य में क्या होते हैं, उसके बाल झड़ने लगते हैं, दांत झड़ने लगते हैं, एंड बहुत कुछ चेंजेस आने लगते हैं, और इसके बाद क्या होता है, एक दिन वो मर जाते हैं। राइट। तो यहाँ पे कवि ने बहुत ही ज़्यादा गहराई में बात करी है, यानी जो मनुष्य है उसकी तुलना किससे कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है एक वृक्ष से, यानी दोनों में ये समानता दिखाएगी कि यार ये भी वैसा ही है, जैसा ये वृक्ष है वैसा ही ये है। राइट। 2 दिन की है जिंदगी, बस वही वाली बात है। कहते हैं दिस इज अ हार्ट टचिंग पोएम, यानी इस प्रकार यह हृदय स्पर्श कविता है, हृदय स्पर्शी कविता है, यानी जो हृदय को छू लेती है। अब देखो ना यार, मतलब क्या है जिंदगी में, पूरे जिंदगी लोग ऐसे पता नहीं क्या क्या करते हैं, इससे झगड़ा, इससे लड़ाई, और पता नहीं क्या क्या, और एक दिन क्या होता है, वो मर जाते हैं। राइट। मतलब जो भी उन्होंने अर्न करा या जो कुछ भी अपनी लाइफ में करा वो वहीं रह जाते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो कवि ने इस पोएम में बहुत ही गहरी बात कही है, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ट्री का एग्जाम्पल ले लो। ट्री को देखो कि मतलब वो भी तो छोटे होते हैं एकदम से, जैसे आप होते हो, आपकी ही तरह उसकी भी जीवन है, वो भी बड़े होते हैं, खूब इंजॉयमेंट
होती है, यूं पत्ते को हिला, यूं करा, फिर फल को ऐसे करा, एकदम से बहुत कुछ। और एक दिन क्या होता है, वो धीरे धीरे सूख करके उसके बाल यानी पत्ते झड़ करके वो एक दिन मर जाते हैं। ठीक उसी तरह से इंसान भी होते हैं, एक दिन धीरे 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 इस तरह से मर जाते हैं। तो एक तरह से देखो तो दोनों ही मतलब एक ही जैसे हैं। तो इसीलिए जो है ये एकदम से दिल को छू लेने वाली कविता है, राइट। ऐसी कविता जो दिल छू जाए, तो ये वही कविता है। आगे कहते हैं कि इन दिस पोएम ऑर्डन यानी W.H. ऑर्डन टॉक्स अबाउट द सफरिंग्स एंड डिजीजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान के जो जीवन के कष्ट हैं उसके बारे में इन्होंने बात करा है। यानी इस कविता में जो कवि महोदय ने बात करा है वो किसके बारे में, यानी इंसान के कष्टों और उनके रोगों के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा वो झेलते हैं, राइट। और ये होता है, जब उनकी बुढ़ापा आती है तो उनका कोई मदद नहीं कर पाता, वो मरना ही मरना है, चाहे वो किसी के लिए कुछ भी करा हो, वो इंसान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, यानी उनका मरना तय है, यानी वो मरेंगे ही मरेंगे। आगे कहता है द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट डेथ इज सर्टेन, यानी इस कविता में छिपा अर्थ यह है कि मृत्यु निश्चित है, राइट। अभी मैंने बताया कि जिस तरह से इंसान जन्म लेते हैं उसी तरह से पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं। तो जब पेड़ पौधे एक दिन सूख के मर जाते हैं तो इंसान भी तो सूख के मर जाते हैं, यानी दोनों का मृत्यु इक्वल है, यानी दोनों में सेम, दोनों की बातें ही सेम है, राइट। तो इसी चीज को कवि इस कविता में दिखाते हैं और ये काफी अच्छी कविता है, मतलब क्या ही बताऊं, राइट। ये एकदम से ये लाइन सही है, ये हर टचिंग पोएम है, दिल को छू लेने वाली। हम पूरी लाइफ में ये करते हैं वो करते हैं, ये भाई बहन पता नहीं क्या क्या है ना, और एक टाइम बाद हमें मर जाना है। सो बहुत ही, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे, अच्छे से रियलाइज करोगे अपने में और एक पेड़ में, दोनों में ढूंढोगे समानताएं, तो आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें। देखोगे कि हाँ, जिस तरह से हमारे बाल झड़ते हैं उसी तरह से पत्तों के भी तो बाल झड़ रहे हैं, जिस तरह से पत्ते गिरते हैं उसी तरह से हमारे भी गिर रहे हैं, राइट। जिस तरह से मान लो कि कोई आता है उसे काटता है और उसे काटता है तो कुछ कुछ उसके अंदर से निकलते हैं केमिकल्स वगैरह, राइट। उसी तरह से हमारे ब्लड्स निकलते हैं, वो फ्रूट्स पैदा करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके क्या होते हैं, एक टाइम बाद कोई जो है ये तोड़ देता है, कोई काट देता है। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, झगड़े होते हैं, कभी इससे झगड़ा हुआ कभी उससे झगड़ा हुआ, राइट। वो भी आपको पता है कि वो खाना बना करके खाते हैं, राइट, हम भी खाते हैं, वे भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं। तो इस तरह से दिखाया है उन्होंने कवि ने। आप डिटेल में सोचोगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब दिल को छू लेगा ये कविता, बहुत ही अच्छी कविता है ये, राइट। तो यही था, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपको याद कर लेना है। आपको पता ही हमेशा की तरह कि ये पोएम है, इसका नाम है, और ये इसका फुल नेम जो है W.H. ऑर्डन का ये है। इसके बाद ये पोएम किसके बारे में है, तो कंपेयर किया गया है किसके बारे में, तो मैन टू अ ट्री, यानी एक इंसान का जो है एक वृक्ष से तुलना की गई है, राइट। इनका जन्म हो गया और ये इनका मृत्यु हो गया, बस यही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पे जा कर के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, यानी जो भी समरीज हैं, आप दूसरे समरी को देखना चाहें तो आप जो है इस टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और ऐसे ही लिखना जैसे ये लिखा हुआ, कई बार बच्चे होते हैं ढूंढते हैं उनको मिलता नहीं रहता, राइट। तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि क्या करते हैं कि इसके बीच स्पेस डाल देते हैं, राइट। ये नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, राइट। या फिर कई बार होते हैं कि इसको मतलब ये जो एस है उसको नहीं लिखते हैं, तो ऐसे नहीं करना, ये रखना ही है, राइट। या फिर यहाँ वाला एस मिस कर देते हैं तो नहीं मिलता रहता है, तो ऐसे नहीं करना, जो है जैसे है वैसे ही रखना, इसको ऐसे ही सर्च करना,
तो आपको यह चैनल मिल जाएगा और इस चैनल पे ढेर सारी वीडियोस हैं जो आपके काम के होंगे। नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, रिमूवल टू, ग्रामर के जितने पार्ट्स हैं वो हैं, आपके समरीज हैं, सारे हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये करना ज़रूरी है, शेयर, यानी आपको भी समझ आए, आपके दोस्तों को भी समझ आना चाहिए, राइट। अगर आप हमेशा वीडियो टाइम पे जाते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, इस तरह से रहा यह जर्नी और ये बहुत अच्छी कविता है। तो आप इसे बार बार सुनिए, 3-4 बार सुनिए। सोने से पहले या फिर हाँ, सोने से पहले और जगने के बाद एक बार अगर सुन लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाते हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छे से याद हो जाते हैं इसी तरह से। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको याद करना चाहिए इस तरह कैसे, मतलब आप पहले सुनो फिर अपने लाइंस में लिखो। कुछ चीज़ें आपको, ये जो पॉइंट्स मैं बना के दे देता हूँ, ये पॉइंट्स याद कर लेने, बाकी चीज़ आपको इसे पढ़ना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको बार बार सुनना है। आप जब सुनोगे, पढ़ोगे और ये वर्ड्स याद कर लोगे, ये वाले वर्ड्स, यहाँ जो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आप, ये सारे वर्ड्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप सोचोगे अच्छा हाँ उसमें कह रहा था पत्ते गिरते हैं, तो आपको पता चल जाएगा पत्ते का लीव होता है, राइट। वो गिरना का क्या होता है, तो फॉल होता है, राइट। हाँ, उन्होंने जो है वो प्राइज जीता, तो प्राइज का क्या होगा, वो मतलब प्राइज का प्राइज होगा। और उन्होंने जीता तो उसका क्या होगा, विन होगा, राइट। तो ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, ये पोएम है मतलब इंसान के बारे में। अच्छा, तो ये इसमें क्या कहा है कवि ने, इसमें कवि ने कंपेयर करा है। अच्छा, कंपेयर करा है तो ये कंपेयर हो गया वर्ड, राइट। तो इस तरह से आप जो है इसे बना सकते हैं। अब देखिए ये ब्रांचेज आ गया। अच्छा, ब्रांचेज का इस कविता में क्या यूज़ है, तो ब्रांचेज क्या होता है, ब्रांचेज से ये जो पत्तियां हैं वो गिरने लगते हैं, राइट। इस तरह से आप इमेजिन करके कॉपी पे लिख करके आप ना मतलब अच्छे से इसे देख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। ये सब याद करने के तरीके हैं। अब देखिए यहाँ पे है जैसे कि लीफलेस, आप इसे याद भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि लीफलेस, अच्छा क्या, क्यों लीफलेस, तो आप सोचेंगे अच्छा लीफलेस कब होते हैं, अच्छा हाँ, ये जो पत्ते हैं, ये जो सारी पत्तियां हैं वो क्या होते हैं, वो झड़ने लगते हैं, राइट। तो ये लीफलेस हो जाते हैं। और कहाँ से झड़ने लगते हैं, तो ब्रांचेस से झड़ने लगते हैं, तो इसलिए जो है वो लीफलेस हो जाते हैं, राइट। इस तरह से तो सारे ऐसे हैं। इसके बाद जब स्नो पड़ती है वृक्षों पे तो कैसा, मतलब क्या होता है, जो साइट होता है, जो दृश्य होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे ना तो सब कुछ जो है वो उसी तरह से अरेंज भी करा गया है जिस तरह से मतलब समरी चलती हैं और आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए जैसे कि ये वर्ड है सर्टेन, सर्टेन यानी क्या, सर्टेन मतलब निश्चित है। क्या निश्चित है, तो मौत निश्चित है, इंसान का जो मौत है ना वो निश्चित है, वो इस कविता में बताया गया। सफरिंग, सफरिंग्स मीन्स जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो आपदा मनुष्य पे आती है वो निश्चित है। कभी कुछ आया, कभी ये बीमारी हो गया, कभी ये वो बीमारी हो गया, होना ही है। ये डिजीजेस आते ही हैं, किसको प्रॉब्लम्स नहीं है, हर एक को प्रॉब्लम्स है। तो यही इस कविता में बताया गया है। तो इसलिए ये वर्ड्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप कहीं से सर्च करके लिखोगे वो अलग बात है, राइट। लेकिन ये वाले वर्ड्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि आपको पूरे जो समरी है उसे याद करवा देगा। बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। ये जो फॉर्मेट है मैंने बहुत मतलब सोच के बनाया है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसे आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इसे बार बार मैं कहता हूँ ना, बार बार इसे सुनो, वर्ड्स को याद करो और जो मैं पॉइंट्स दिया हूँ ना उसे याद करो। बाकी इसे बस सुनो, कई बार सुनो, सोने से पहले सुनो और उठने के बाद सुनो। 2 टाइम तो दिन में ज़रूर सुनो, आपको यूं ही याद आ जाएगा। सॉन्ग कैसे याद होते हैं, ऐसे ही तो याद होते हैं। तो आप जब ध्यान से सुनोगे ना यूं याद हो जाएगा। तो चलिए खैर, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, कीप लर्निंग and enjoy yourself. Thank you so much.